हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आपका वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो पोटेंशियल यानी क्या होता है? सो पोटेंशियल इज नथिंग बट किसी भी जो ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पोजीशन में होता है उसका खुद का अपना एक पोटेंशियल होता है। अभी वो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द हाइट और द डिफरेंट और अदर फैक्टर्स, राइट। एंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या होता है? इट इज़ मेनली यूज इन अ फ्लो ऑफ करंट। जहाँ करंट होता है वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझेंगे, फिर इसका डेफिनेशन को अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे विद सम एग्जांपल्स ऑल्सो। ओके, सो लेट्स सी। देखो, हमारे डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी को हम हर जगह यूज़ होता है, राइट। सो जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स है, सो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। हमारे डोमेस्टिक बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंसेस है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, जैसे कि फ्रिज है, इलेक्ट्रिक ओवन है, मिक्सर, फैन, वॉशिंग मशीन, सो ऑल दिस, रोटी मेकर, एंड इन सभी चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो एक्चुअली में होता क्या है? सो इलेक्ट्रिक करंट जो है, राइट, इलेक्ट्रिक करंट इज़ नथिंग बट, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, चार्जेस रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। सो फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, मतलब किसी भी कंडक्टर में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देखो, हमने एक मेटालिक वायर लिया है। इस मेटालिक वायर में, क्योंकि ये जो भी कंडक्टर है या फिर जो भी मटेरियल होता है वो किससे बनाता है? बहुत सारे एटम से बना होता है। और एटम्स जो है, तो एटम्स के अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑब्वियसली, तो ये जो मेटालिक वायर है इसके अंदर हम यहाँ पे जो एरोज हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस यहाँ पे ये सिंपल सा एक मेटालिक वायर है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसमें से अभी फिलहाल करंट फ्लो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लेकिन अभी देखो, अभी क्या किया हमने? यहाँ पे सेल अटैच किया है। ओके, देखो यहाँ पे ये जो है, ये दिस इज सिंबल ऑफ सेल। ये इस मेटालिक वायर को कनेक्ट किया है सेल के साथ। जैसे हम इसको सेल से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो इसमें सेल में ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, जो पॉजिटिव है और ये जो निगेटिव है चार्जेस, ठीक है। इसको हम बताऊँगी ये कैसे होता है, लेकिन अभी इतना समझो कि ये जो सेल है इसका काम क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी वोल्ट, सब कुछ वोल्ट में। पोटेंशियल डिफरेंस को जो यूनिट है वो होता है वोल्ट। तो इट इज़ प्रोवाइडिंग पोटेंशियल डिफरेंस। और इस पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है? ये निगेटिव। तो ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना चालू करते हैं और बिल्कुल उसके अपोजिट में करंट फ्लो होगा। देखो, बिल्कुल अपोजिट में करंट फ्लो हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें इससे फाइनली कंक्लूजन क्या मिलता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसको फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट से फ्लो होने के लिए ज़रूरी होता है पोटेंशियल डिफरेंस का होना। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज मस्ट फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, राइट। तो इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में हमें पता है। और इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो हो सकता है या फिर कैसे फ्लो होता है? बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो नाउ सी व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, जनरली जितने भी ये हो गए, ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी शो किया था, देखो यहाँ पे भी जो आप जो वायर ये जो देख रहे हैं, वाटर कैसे फ्लो हो रहा है, दिस इज अ वाटरफॉल ऑफ जो वाटरफॉल जो कि शरावती रिवर पे है इन कर्नाटका। तो यहाँ से देखो, ये हमेशा पानी खास कैसे फ्लो होता है? ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। क्या आपने कभी देखा है पानी को नीचे से ऊपर जाते हो? नहीं, फ्लो ही नहीं हो सकता। तो हमेशा टेंडेंसी होती है वाटर की कि वो हमेशा हायर टू लोअर, मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल ही फ्लो होगा। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का भी होता है, राइट। अब यहाँ पे देखो, तो सीरीज एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने क्या किया है? दो टैंक लिए हैं, दिस टैंक ए एंड टैंक बी। दोनों का लेवल सेम रखा। तो दोनों का लेवल अगर सेम है तो क्या ये जो टैंक का वाटर पानी है वो क्या ऐसे फ्लो होगा? क्या नहीं होगा? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, दोनों का जो पोटेंशियल है वो क्या है? सेम है। तो उसमें से जो पानी है वो एक इसमें से दूसरे इसमें फ्लो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हमने टैंक ए का जो लेवल है उसको बढ़ा दिया तो अभी क्या होगा? क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे चला गया है ना, तो इसका लेवल बढ़ गया, तो क्यों ये हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाएगा। ओके, तो वाटर हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होगा। बिल्कुल सिमिलर जो फॉर्मूला है या फिर जो सिमिलर कंसेप्ट है वो चार्जेस के, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी वो होता है।
जस्ट लाइक वाटर, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स, वो भी हमेशा कैसे फ्लो होते हैं, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल एट दोस पॉइंट। और यही जो लेवल है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो लेवल होता है, उस लेवल को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। वाटर का लेवल डिफरेंट हुआ और जो चार्जेस के लेवल को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो एक इसको और अच्छे से समझते हैं हम। देखो ये लाइटनिंग जो है, लाइटनिंग का भी एक अच्छा एग्जांपल है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, जो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होता है। चलो इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या लिया, दो कंडक्टर लिए हैं, एक पॉजिटिव कंडक्टर है हमारा और एक हमारा निगेटिव कंडक्टर है। जो पॉजिटिव है ये हमारा हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है, मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, और जो सेकेंड कंडक्टर है ये हमारा लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है। देखो डायग्राम पे आपको दिया है, लेकिन अभी फिलहाल हमने इसको कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट नहीं किया है। तो देखो पॉजिटिव एक हमारा एक कंडक्टर है और बी एक कंडक्टर है, एक हमारा हाई पोटेंशियल पे है और एक हमारा लो पोटेंशियल पे है। क्यों, इसके पास ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है और ये निगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, राइट। अभी क्या किया हमने इन दोनों के पास अपना अपना पोटेंशियल है, लेकिन अभी इसमें से करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनको हमने कनेक्ट नहीं किया है, राइट। वो अपने अपने जगह पे है। लेकिन जैसे हमने कंडक्टिंग वायर को इन दोनों के साथ कनेक्ट किया, तो अब क्या होगा, दोनों का जो पोटेंशियल है, एक का पोटेंशियल ज़्यादा है और एक का पोटेंशियल कम है। तो क्योंकि एक का पोटेंशियल ज़्यादा है और दूसरे का पोटेंशियल कम है, तो जैसे हमने वायर के साथ कनेक्ट किया, तो हमेशा टेंडेंसी क्या रहेगी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होंगे, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, राइट। करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब हायर से लोअर की तरफ। लेकिन चार्जेस जो है वो हमेशा अपनी खुद की टेंडेंसी के हिसाब से जाएंगे, क्योंकि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी टेंडेंसी ऑब्वियसली रहेगी कि वो पॉजिटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या बनती है इससे, कि जो चार्जेस है एक वर्क हमें एक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो हमें एक वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा बिल्कुल इसके अगेंस्ट में, राइट। सो द वर्क डन टू कैरी, हमें क्या कैरी करना है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज कैरी करना है निगेटिव की तरफ। सो वर्क डन टू कैरी पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। तो जितना वर्क हमें परफॉर्म करना पड़ रहा है ए से बी तक चार्जेस को ले जाने के लिए, उस वर्क को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। इसको और अच्छे से समझते हैं। सी, तो क्या किया था हमने, कंडक्टर लिया था, एक हायर और बी लोअर इसमें है। जब इनको हमने कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट किया, तो वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं, बी से ए की तरफ, राइट। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होते हैं, बी से ए की तरफ। और ये फ्लो जो है ये कब तक चलते रहेगा, ये कंडक्टिंग यहाँ से ए से बी तक जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कब तक फ्लो होते रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता। ओके, देन ओनली क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल स्टॉप। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, राइट। हम क्या करें, वर्क कैरी कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी, क्या कैरी करना है हमें, पॉजिटिव चार्ज, कहाँ से कैरी करना है, ए से बी के तरफ। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ओके, क्या किया हमने, वर्क डन टू कैरी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को हमें लेके जाना है बी की तरफ। जितना वर्क हमने किया है इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो इसका जो जैसे इसकी डेफिनेशन है बिल्कुल उसी से हमें उसका फॉर्मूला भी पता चल जाता है। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो वर्क डन यानी W अपॉन जितने चार्जेस हमने कैरी किए हैं, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट जितना वर्क परफॉर्म किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्जेस को ले जा रहा है, तो वर्क डन अपॉन चार्जेस। या फिर वर्क डन को हम एनर्जी भी लिख सकते हैं। सो वर्क डन और एनर्जी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सेम, दैट इज जूल। और जो चार्जेस है उसका यूनिट क्या होता है, कूलम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दैट वर्क डन इज 1 volt, राइट। सो 1 volt
ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होगा, जब उसमें 1 जूल ऑफ वर्क परफॉर्म करेंगे हम टू कैरी द चार्जेस ऑफ 1 कूलम, राइट। सो 1 कूलम ऑफ चार्ज जब हम फ्लो करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और उस चार्जेस के कैरी करने के लिए जब हम 1 जूल ऑफ वर्क को परफॉर्म करेंगे, तब हमें 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे मिलता है, राइट। सो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया था आपको क्या है, वोल्ट। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। यहाँ पे V इज रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्टेज, W इज द वर्क डन, E इज द एनर्जी एंड Q इज द चार्ज। आई होप सो कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी, राइट। देखो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, सर वोल्टा, ओके, एलेजेंड्रो वोल्टा। सो ये इटालियन साइंटिस्ट थे एलेजेंड्रो वोल्टा, जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल को बनाया, ओके। इलेक्ट्रिक सेल यानी क्या, जो मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में, जिसका सिंबल कैसे होता है, दैट इज वोल्ट। सो या थैंक यू, stay fit and stay and keep watching. Thanks a lot.